हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आपसे डिस्कस करने वाले हैं आपका 4 स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा यार यहाँ पे अदानी विलमार, दूसरा आपका होने वाला है DCX, फिर तीसरा आपका होगा HAL और लास्ट में बात करने वाले हैं आपको CDSL के बारे में। ठीक है, अब देखो पहला क्या है आपका अदानी विलमार, उसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं कि अभी क्या करना चाहिए। प्लस DCX में अभी जानते हो क्या गिरावट आज देखने को मिला है, तो क्या प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ पे निकल जाना चाहिए कि क्या यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर सकते हो। प्लस तीसरा क्या आपका HAL। ठीक है, आज के दिन यहाँ पे भी आपको 1.5% तक ऑलमोस्ट तेजी होते हुए दिखाई दे रहा है, तो क्या आगे और जा सकता है। तो दूसरा आप फिर लास्ट है आपका CDSL है, यानी कि यहाँ पे लगातार एक ही ट्रेंड में चलते हुए दिखाई दे रहा है, तो आगे क्या प्लान होना चाहिए। तो चलो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको अदानी विलमार के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो रिजल्ट आपको कुछ खास देखने को नहीं मिला है, ठीक है, वो तो है। प्लस यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला है, 5 दिन पहले लगभग 5 दिन के अंदर देखोगे तो 720-730 तक यहाँ पे रेंज आपको आते हुए दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पे करेक्शन ही होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात यहाँ पे आपका क्या लेवल होना चाहिए, क्या एक सपोर्ट लेवल है वो भी यहाँ पे जान लो, और किस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो फिर से यहाँ पे तेजी आते हुए दिखाई दे सकता है। और यहाँ पे क्या है आपका 690 का लेवल, 690 का लेवल एक अच्छा इसका ब्रेकडाउन का सपोर्ट है। जब इस लेवल को क्रॉस किया है तब तक यहाँ पे आपको 730-720 तक ऐसे जाते हुए आपको दिखाई दिया है, तो इस लेवल को जरूर यहाँ पे ध्यान रखना यदि आपको एक फिक्स तरह का आपको पैसा इसमें इनकम जनरेट करना है तो। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म से बेसिस से देखिए तो कंपनी जो है ना फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग मुझे लगता है, और इसका क्या रीज़न है जो मैं वो भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या चेक करते हैं आपका ROC और ROE, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो दोनों चीज़ यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 15% से सब ऊपर ही देखने को मिलता है, तो यानी कि कंपनी यहाँ पे ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे ROC होता क्या है, ROC यानी कि यहाँ पे ये कहने का मतलब होता है जैसे कंपनी 100 रुपये लगा रही है अपने ऊपर, ठीक है, तो उसका यहाँ पे 1 साल बाद कितना जो पैसा 100 रुपये बदल रहा है, कितना गेन हो रहा है। तो कंपनी जो 100 रुपये लगा रही है तो उसको मिल रहा है 120 रुपये 1 साल बाद, तो यहाँ पे एक अच्छा जो रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे चेक करते हैं क्या यहाँ पे लगातार सेल्स में ग्रोथ है या नहीं। लगातार सेल्स में ग्रोथ है, क्वार्टरली चलो होता है, कभी कभी अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है मेरे हिसाब से। प्रॉफिट क्या देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे क्वार्टरली देखोगे बहुत ही खराब देखने को मिलता है। वही चेक करो यहाँ पे ईयरली के हिसाब से तो देख सकते हो कि रिजल्ट यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला था। ठीक है, और वही चीज़ के कारण भी यहाँ पे जो गिरावट हुई उस तरह गिरावट लेकिन नहीं हुआ, जो इम्पैक्ट आपको पड़ना चाहिए था आपको जो रिजल्ट खराब आने के बाद उस तरह से यहाँ पे गिरावट देखने को नहीं मिला, जिसके रिगार्डिंग भी अभी बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे हैं कि क्या यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए, क्या यहाँ पे आपको बाई करना चाहिए। ठीक है, और जो मैंने लेवल बताया ना उस लेवल को जरूर यहाँ पे ध्यान में रखना, यदि उससे कम लेवल है तो फिर बाई करने का मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि यहाँ पे आपको फंसाने का एक चाल होता है। ठीक है, जहाँ आप फंस जाओगे कल हो के परसों के यहाँ पे आपको शेयर गिर जाएगा। बहुत से लोग ऐसा बोलते होंगे कि यार मेरा कैसा नसीब है, जब मैं बाई करता हूँ उसके बाद ही शेयर आपको गिर जाता है। ठीक है, तो ये कारण 2-3 कारण ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैं तो अभी वेट करने का सलाह दूंगा, जब तक 690 का जब तक ऊपर नहीं जाएगा ना तब तक यहाँ पे बाई मत करना शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका मेन क्या होता है, आपका कैश फ्लो यहाँ पे क्या बताता है, जैसे कि कंपनी यहाँ पे जो भी सामान जो बेच रही है ना, जैसे कि मान लो कंपनी यहाँ पे 100 रुपये का सामान बेच रही है, तो क्या जो कंपनी जो सामान बिका है क्या उसका पैसा सही में रिटर्न आया या नहीं आया, तो इसी को बताने के लिए यहाँ पे कैश फ्लो यहाँ पे देखा जाता है। और कैश फ्लो में पहले क्या होता था कि बहुत सारी कंपनी क्या करती थी कि यहाँ पे फेक सेल्स दिखाती थी, फेक प्रॉफिट दिखाती थी, जिसके रिगार्डिंग बहुत से लोग ने बहुत बड़े बड़े शेयर में फंस चुके हैं। ठीक है, तो उसकी रिगार्डिंग भी कैश फ्लो जरूर देखना चाहिए। और कैश फ्लो सिंपल चेक करने का तरीका क्या होता है जानते हो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चेक करना। इसका यहाँ पास चेक करो जो भी यहाँ पे नंबर है 1154 करोड़ मार्च 2022 में, इसका चेक करो कि क्या मार्च 2022 में प्रॉफिट से क्या यहाँ पे जो है 1154 करोड़ से कम आया है या नहीं। कम आएगा तो फिर सही है, ज़्यादा हुआ होगा प्रॉफिट तो फिर सही देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कैश फ्लो तो चलो देख लेते हैं, 1154 करोड़ है ना, तो यहाँ पे आपका जो मैं ऊपर करता हूँ थोड़ा सा, तो देख सकते हो कि मार्च 2022 का, ठीक है, प्रॉफिट क्या देखने को मिल रहा है आपका 808 करोड़, यानी कि यहाँ पे
कैश फ्लो, एक बेहतरीन कैश फ्लो देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंपनी जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और जो सेक्टर का ये कंपनी है ना, वो सेक्टर यहाँ पे आपको आगे लॉन्ग टर्म में आपको आगे जाना ही वाला है, ठीक है। तो उसी रिगार्डिंग मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कमाना है तो आपको एक अच्छा लेवल देखना होगा और उस लेवल को जरूर यहाँ पे ध्यान में रखना। तो इसके रिगार्डिंग आपका जो डाउट हो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब जानते हो कि देखो यहाँ पे आपको अदानी विल्मर जो है ना, दो कंपनी के द्वारा मिक्सचर है। पहला आपका हो गया अदानी, ठीक है, दूसरा आपका हो गया विल्मर। विल्मर एक सिंगापुर की कंपनी है, ठीक है, दोनों का एक ज्वाइंट वेंचर है इस कंपनी में, दोनों एक मिक्सचर है, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग ऐसा काम होता है। तो बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, तो बस मैंने जो सोचा कि यहाँ पे आपके साथ जो डिस्कस कर लेता, जिससे यहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी आप कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए उसका यहाँ पे पूरा फुल जो है नाम का मतलब क्या है और क्या कहाँ की कंपनी है या नहीं है, ठीक है। तो चलो यार डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे DCX सिस्टम के बारे में। एक ऐसा IPO जो यहाँ पे लोगों को एक अच्छा पैसा बना के दिया है, ऑलमोस्ट लगभग 207 के प्राइस से जो कटअप प्राइस था ऑलमोस्ट, और उससे यहाँ पे आपको 300 तो जाते हुए दिखाई दिया, तो लगभग 40 से 50% तो यार आपका पैसा बना के दे ही दिया है और ये एक अच्छा पैसा बन गया है, ठीक है। अब देखो मैंने इसके पहले ही आपको कहा था, जब ऐसे तो मैंने 2 दिन से इसके बारे में वीडियो मैंने नहीं बनाया था, लेकिन जब इसका लिस्टिंग गेन जब आपका होने वाला था, जब लिस्टिंग होने वाला था मार्केट में, उसे एक दिन पहले मैंने बोला था कि जो भी प्रॉफिट निकले, ठीक है, 40% 45% यहाँ पे बेच करके यहाँ पे आप निकल जाना, ठीक है। क्योंकि देखो यार IPO का मतलब ही क्या होता है, आप भी IPO में पैसा लगाते हो तो आपका मेन जो यहाँ पे थॉट किया जाता है ना, कि जो भी पैसा यार यहाँ पे निकल जाए 40% 50% या डबल होकर निकल जाए, तो ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अरे यार जब आप 15,000 जब आप लगा रहे हो और जब यहाँ पे आपको जो 7,500 जब आपका निकल रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है। बहुत लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं, नहीं जब तक यहाँ पे 15,000 का 10,000 नहीं बनेगा तब तक मैं यहाँ पे बेच करके नहीं निकलूंगा। तो ऐसा सोचोगे तो फिर कभी ना कभी फंसोगे, ठीक है। तो ऐसा मत करो, लालच मत करो, ठीक है। लालच उसी समय करो जहाँ पे आपको पूरा गारंटी हो कि हाँ यहाँ पे इस ब्रेकआउट को करेगा तो यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। ऐसे मत करना। आप देखो इसका देखोगे ना, तो फंडामेंटली मुझे यहाँ पे ये कंपनी थोड़ा सा यहाँ पे वीक जो है नज़र आ रही है। वो क्या उसकी जो यहाँ पे रिगार्डिंग है, जो कैसा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, वो मैं थोड़ा आपको जो दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका आपका जो ROC जो है ना सही है, ROE भी 79.8%। अब देखो यहाँ पे बहुत से लोग जो है ROE में फंस जाते हैं, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी में फंस जाते हैं। इसलिए मैं लगभग मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने कहा है कि यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी ना ऐसे चेक नहीं किया जाता, यहाँ पर ये भी चेक किया जाता कि क्या कंपनी का कोई डेप्ट तो नहीं है। कंपनी कहीं कर्ज लेगी तो कर्ज भी आपका रिटर्न ऑन इक्विटी में ही आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि जो खराब कंपनी है उसमें समझते हैं कि नहीं बहुत अच्छी कंपनी है, यहाँ पे आपको ROC और ROE दोनों सही है। तो इसके रिगार्डिंग मैं जो कुछ दिखाना चाहूँगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। देखो यहाँ पे क्या दिखाता है, थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग, ठीक है, रिपीटेड प्रॉफिट इट इज़ नॉट पेइंग और डिविडेंड। तो ये कोई डिविडेंड से कोई मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, और ये जो रिपोर्टिंग जो आपको रिपीटेड जो प्रॉफिट है ये थोड़ा मुझे फर्क पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि इनका कहने का मतलब क्या है कि कंपनीज जो है यहाँ पे कभी क्या कर रही है, प्रॉफिट जो है ना एक समान ही प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो रिपोर्ट कर रही है वो यहाँ पे एक ही समान प्रॉफिट भी जो है कभी कभी देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, क्या सालाना आधार में क्या कंपनी का लगातार ग्रोथ पॉसिबल है, क्या सही देखने को मिल रहा है। देखोगे तो सेल्स मामले में तो लगातार ही ग्रोथ देखने को मिल रहा है सालाना आधार में, ईयर ऑन ईयर के बेसिस से मैं बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट यहाँ सही है, गेन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे कंपनी जो है ना इंटरेस्ट भी यहाँ पे करती है, ठीक है। ये चीज़ गौर करने वाली बात क्या है, कंपनी जो सालाना आधार में जैसे मान लो 76 करोड़ प्रॉफिट कर रही है, ठीक है, मान लो टोटल, तो यहाँ पे लगभग उनका जो है 10% ऑलमोस्ट देखोगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी पे कर रही है कंपनी, यानी कि कंपनी का यार कर्ज तो है, ठीक है। कंपनी का डेप्ट तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जो खराबी लगता है डेप्ट, लेकिन डेप्ट होना भी ज़रूरी होता है। अब उस लोग ऐसा क्या समझते हैं कि नहीं मुझे तो चाहिए एक ऐसा स्टॉक जो यहाँ पे डेप्ट फ्री हो। नहीं, डेप्ट से भी आपको मालूम चलता है कि क्या जो कंपनी आपको डेप्ट दे रही है उसको तो यार देखो, जैसे कि यहाँ पे बड़े बड़े जैसे मान लो यदि आपका शॉप है और यदि आप जो बैंक से लोन लेने जाओगे तो बैंक तो ऐसा नहीं करेगा कि बस यहाँ पे आपका चेहरा देखा, दुकान देखा और बस यहाँ पे साइन कर देने। वो सारा चीज़ चेक करेगा, यहाँ पर जो सिविल स्कोर चेक करेगा कि क्या सही में सिबिल स्कोर आपका सही है या नहीं है, कि क्या ऐसा तो नहीं कि जो आपने पिछला लोन लिया है वो यहाँ पे आपने बहुत सारा फॉल्ट किया हुआ है। तो लगभग सारे लोग यहाँ पे ऐसा चेक करते हैं, बैंक पे चेक करते हैं, उसके बाद ही बहुत सारे यहाँ पे आपको जो वो देखने आते हैं बार बार, ठीक है। उसके बाद ही आपको वो जो लोन यहाँ पे फाइनेंस करते हैं। तो वही चीज़ है, जब यहाँ पे बहुत सारी कंपनी जो ब्याज दी हुई है, जो लोन दी हुई है, तो यानी कि कंपनी का यार सही है, परफॉर्मेंस तो सही देखने को मिल रहा है, तो ही यार कोई नेक्स्ट कंपनी पे यहाँ पे लोन दे रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखोगे तो डेप्ट होना भी एक अच्छी ही बात है मेरे हिसाब
से। अब बाकी आपकी क्या रहे वो कमेंट में जरूर बताना आप। लेकिन देखो कैश फ्लो अब क्या देखने को मिलता है। कैश फ्लो यहाँ पे देखोगे ना तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखोगे तो 2022 का यहाँ पे माइनस में है। ठीक है, चलो कोविड था तो जिसके रिगार्डिंग ऐसा जो डाउट हो सकता है कि बहुत सारे इंपैक्ट पड़ते हुए दिखाई दिया है। देखो जानते हो इस कंपनी का मेन जो यहाँ पे लोगों ने पैसा क्यों लगाया है, साफ तौर से यहाँ पे जो है डिफेंस सेक्टर का जो यहाँ पे आपको जो जाता है ना, वो डिफेंस सेक्टर के कारण लोग यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। क्योंकि जानते हो डिफेंस सेक्टर एक फ्यूचर का स्टॉक है और लोग फ्यूचर के स्टॉक में पैसा लगाने के लिए ना एक आपको उतावले रहते हैं कि कौन ऐसा स्टॉक मिल जाए जो 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 आपका फ्यूचर का स्टॉक हो, डिफेंस सेक्टर का स्टॉक हो, उसे पैसा लगा दो। और वही चीज़ देखने को आपको मिला भी है। ठीक है, तो जो ज़्यादा मैं वीडियो लंबा नहीं करूँगा कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो देखोगे तो यहाँ पे कैश फ्लो आपको निगेटिव देखने को मिलता है, जो एक मुझे सही देखने को नहीं मिला। बाकी सब सही चीज़ है, लेकिन जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है उसे लेकर निकल जाना, ज़्यादा लालच मत करना। यदि ऐसा हो सकता है शायद कल बाउंस बैक देखने को मिल जाए तो जो भी हो रहा है उसे लेकर के निकल जाओ। ऐसा मत सोचना कि नहीं मैंने यहाँ पे 10 शेयर छोड़ा है प्रॉफिट, अब 7 शेयर चल रहा है तो जब तक 10 शेयर नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे नहीं बेचूंगा, ऐसा काम मत करना। ठीक है, वरना यहाँ पे आईपीओ है यार, कोई स्टॉक नहीं है। मतलब अभी के हिसाब से देखोगे तो यार आईपीओ की तरह ही आपने पैसा लगाया हुआ है ना, तो यार जो भी निकल रहा है उसे जो बेच कर रहे हैं यहाँ पे आप निकल जाओ। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे आपका HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एक सरकारी कंपनी है, लेकिन सरकारी कंपनी के बावजूद भी लोग यहाँ पे आपको पैसा जो है ना भर भर के लगा रहे हैं। और वही एक ये स्टॉक मुझे याद दिला रहा है आपका IRCTC का। ठीक है, और आज के दिन भी आपको IRCTC जो सुस्त पड़ चुका है, लेकिन दमखम तो यार उसमें भी अभी बहुत बाकी है और बहुत लोग जानते भी हैं कि वो स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकता है। ठीक है, चलो उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। और जो डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, आप जानते हैं कि इसमें तेज़ी की वजह, बहुत सारी तेज़ी की वजह है। ऐसा ही नहीं कि बस एक यहाँ पे आपका एक गेम चल रहा है, आपका ऑपरेटर गेम चल रहा है, ठीक है वो चल रहा है वो नहीं चल रहा है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक चीज़ जरूर जानता हूँ कि इसका कंपनी का बिजनेस जो है ना लगातार ग्रोथ कर रहा है। वजह क्या है, तेजस एयरक्राफ्ट का। ठीक है, लगातार तेजस का यहाँ पे आपको ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि आपका मलेशिया यहाँ पे न्यूज़ से भी आपको रिपोर्टिंग जो एक रिपोर्ट जो आता है उसमें देखने को मिल रहा था आपको, जो तो आपका मलेशिया से ऑर्डर आते हुए दिखाई दिया, आपका ऑस्ट्रेलिया से आपको आते हुए दिखाई दिया, प्लस आपको और भी आपका एशिया में बहुत सारी जो कंट्री है उसमें से भी आपका ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे तो यार बहुत गर्व वाली बात लगती है। ठीक है, भारत जब यहाँ पे आपको डिफेंस सेक्टर जब आपको आगे जाता है तो मुझे गर्व वाली बात है। और वही आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यहाँ पे दिखा रहा है और उस गर्व को यहाँ पे दिखाने के लिए लगातार प्राइस भी बढ़ते हुए भी आपको दिखाई दे रहा है। मैंने सजेस्ट किया था लगभग आपको 2150 से 2200 मैंने कहा था कि बाई करो और आज 2500 भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, और मैं तो अभी भी बोलूँगा कि यहाँ पे 2500 में बाई करोगे ना तो लगभग 2600 2700 जाते हुए पूरा दिखाई दे सकता है, क्योंकि देखोगे रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिला है और यार सेल्स का लगातार ग्रोथ देखने को मिलता ही है। मैं थोड़ा बता दूं यहाँ पे मार्केट कैप इस कंपनी का 84.37 थाउजेंड करोड़ का मार्केट कैप है। पी देखोगे तो अभी भी मात्र 15 का ही पी देखने को मिलता है, लेकिन अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से यार बहुत ही कम है। वजह जानते हो क्या है, डिविडेंड जो कंपनियां पे कर रही है जिसके रिगार्डिंग आपका पी कम देखने को मिल रहा है। तो ये भी सब चीज़ गौर करने वाली बात है। बस ऐसा नहीं कि बस चेक करो पी कम है और यहाँ पे बाई कर लो, ऐसा नहीं। ठीक है, हर चीज़ यहाँ पे चेक करना जरूरी है। कंपनी सही है लेकिन उसके बावजूद नॉलेज यार हर चीज़ का रखना जरूरी होता है। चेक कर लो यार, तो अभी के हिसाब से देखोगे मैं काम करता हूँ ईयर ऑन ईयर में देख लो ना, यानी कि आपका ईयर टू डेट इस डेट से देख लो जनवरी से लेकर अब तक का, तो लगभग 104% का आपको रिटर्न यहाँ पे दे चुकी है अपने इन्वेस्टर को। लगातार कंटिन्यूस देखोगे तो यहाँ पे अप्स एंड डाउन है, लेकिन यहाँ पे एक जो है सीढ़ी की तरह ही चढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़ और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 2700-2600 तक भी टारगेट आपको जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे आप बने रह सकते हो, आराम से होल्ड करके चलो, ऐसा मौका है तब बेच करके निकल सकता है यदि आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो तो फिर। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टॉक का नाम है आपका CDSL। ठीक है, और ये आज 8 रुपये गिरावट आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1248 पे इसका क्लोजिंग है और लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपका लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो को जो है ना वो पैसा ही आपको बनाने वाला है। प्लस यहाँ पे आपको जो है क्या करना चाहिए, अब यहाँ पे ये जान लो। ठीक है, देखो कुछ देर से जानते हो कि यहाँ पे इसका जो आपका डीमैट अकाउंट का जो ओपनिंग है ना वो यहाँ पे कम आते हुए आपको दिखाई दे रहा है। उसकी वजह जानते हो क्या है, अभी बुल रन अभी नहीं चल रहा है, इसीलिए बुल रन जहाँ से फिर स्टार्ट हो जाएगा फिर से लोग यहाँ पे आपको आना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आपको शेयर मार्केट में आपको आने वाले हैं और ये चीज़ आपको भी मालूम है कि शेयर मार्केट यहाँ पे आगे समय में कहाँ तक जा सकता है। अभी आपका 10 करोड़ का आपका आंकड़ा पार हुआ है, लेकिन कुछ साल बाद यहाँ पे ऐसा देखने को मिल जाएगा, ऐसा सुनने को मिल जाएगा आपको कि 50 करोड़ का भी आपका आंकड़ा पार हो गया है। ठीक है,
तो इसके रिगार्डिंग तो मैं यार यहाँ पे पूरा फुल सपोर्ट पे रहूँगा और इस कंपनी को मैं तो बोलूँगा आप हर गिरावट है बाई करो, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, प्लस यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म का जो ग्रोथ है ना वो पूरा यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे रखता है, तो जिसके रिगार्डिंग आपको जरूर आपको होल्ड करके चलना चाहिए। मार्केट कैप देखोगे यार 13,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। पी देखोगे 43 का पी है, ठीक है चलो थोड़ा सा हाई है, लेकिन यहाँ पे आप बाई कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। 5 साल के टर्म में देखोगे तो लगभग 250% से ज़्यादा यहाँ पे आपको रिटर्न कंपनी ने दे दिया है। और देखो स्टार्टिंग कब हुआ था इसका जो तेज़ी का, 2020 के बाद, ठीक है बुल रन, क्योंकि यार ज़्यादा से लोग यहाँ पे शेयर मार्केट में आपको आए हैं, जिसके रिगार्डिंग ही आपका तेज़ी होते हुए दिखाई दे रहा है। और अभी लगभग 5-6-7 महीने से ना एक ही प्राइस में चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है 1100 से लेकर 1300 1400 ऐसे चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। शॉर्ट टर्म में दिक्कत हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ये गेन ही आपको देने वाला है कि एक ऐसा स्टॉक है, एक ऐसा बिजनेस है जो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ का पूरा पॉसिबिलिटीज़ है। और जानते हो कि लगभग 70% जो शेयर है ना वो आप CDSL ही आपको रखता है। और यही अभी फिलहाल तो एक आपका जो यहाँ पे शेयर लिस्टिंग आपका है, बाकी तो अभी आपका NSDL का भी आपको आ जाएगा, लेकिन जब तक है तब तक आपको CDSL ही है, तो इस पर जरूर फॉलो कर सकते हो, ठीक है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। और जानते हो कि यहाँ पे बहुत से ब्रोकर भी आपको जो CDSL के द्वारा ही यहाँ पे आपका अकाउंट ओपनिंग होता है, ठीक है तो ये भी एक सही चीज़ है। तो इसके भरोसे भी यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चल सकते हो। लॉन्ग टर्म में ये वेल्थ ही क्रिएट करेगा मेरे रिगार्डिंग, ठीक है जैसा आपको लगता है वैसा डिसीजन लो, क्योंकि पैसा आपका है और आपका डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। तो चलो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।